अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको घर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंतहाई अहम बातें बताने वाला हूँ। खास तौर पे उन लोगों को फायदा होगा जो पाकिस्तान में घर बनाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में बनने वाले घरों के डिजाइन से रिलेटेड है। इस वक्त मैं जिस घर में खड़ा हुआ हूँ, इसको कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। कन्फाइंड मेसनरी का मतलब ये होता है कि ईंटों की चुनाई की दीवारें पहले बनाई जाती हैं और कॉलम्स के लिए जगह छोड़ देते हैं। जब ईंटों की चुनाई पूरी हो जाती है, उसके बाद कॉलम्स भरे जाते हैं। दोस्तों, इस किस्म की कंस्ट्रक्शन में एक क्वेश्चन जो किसी भी घर बनाने वाले के जहन में आता है वो ये होता है कि कहाँ कहाँ कॉलम्स देने हैं, कॉलम्स में मैक्सिमम फासला कितना हो सकता है कि घर स्ट्रक्चरली सेफ हो। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये बात है कि कॉलम्स आपने हर इंटरसेक्शन या जंक्शन पे देने हैं। जहां भी दो दीवारें मिल रही होंगी वहां पर आपको कॉलम देना है, जैसा कि अभी मैं आपको इस घर में भी दिखाऊंगा। उसके अलावा कुछ स्पेसेस ऐसी होती हैं जिसमें लंबे कमरे होते हैं, जैसे हॉल्स होते हैं या ड्राइंग रूम होते हैं, जिसमें काफी देर तक कोई दीवार नहीं आ रही होती। तो आपको उन केसेस में दीवारों के बीच में भी कॉलम्स देने पड़ेंगे। अब कितने फासले पर कॉलम देना पड़ेगा, वो है सवाल। दोस्तों, ये मेनली डिपेंड करता है कि आप जिस जगह घर बना रहे हैं वो सीज्मिकली कितना ज्यादा एट रिस्क है, मतलब वहां पर जलजले कितने आते हैं उस एरिया में, या सिज्मिक जोन कैसा है। अगर तो लो रिस्क जगह है तो आप अप टू 6 मीटर्स का फासला रख सकते हैं। मतलब दोनों साइड्स पर तो कॉलम्स होंगे ही जहां से दीवार शुरू हो रही है, लेकिन अगर कमरा बहुत बड़ा है तो आपको सेंटर में 6 मीटर्स के फासले पर, दोनों एजेस से 6 मीटर्स के फासले पर आपको एक कॉलम देना चाहिए। अगर ज्यादा एट रिस्क एरिया है तो फिर आप कम से कम 4 मीटर के फासले पर कॉलम देंगे, और अगर इतना ज्यादा रिस्क नहीं है तो फिर आप अप टू 6 मीटर्स डिस्टेंस रख सकते हैं। जनरली बात की जाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स 5 मीटर्स रखा जाता है। कोशिश करें कि इससे कम ही हो। आइडियल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स 2 से 3 मीटर होता है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में। कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई थी कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स कितना होता है। अगर आप वो देखना चाहते हो, डिटेल से इस बारे में मेरी बात सुनना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये उसका थंबनेल आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स तो मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3 मीटर आइडियल होता है, वरना आप कोशिश करेंगे 5 मीटर से ज्यादा ना करें। दूसरी ये बात कि जहां जहां दो दीवारें टकरा रही होंगी वहां वहां कॉलम आएगा। अब दोस्तों, एक सवाल और मेरे से लोग ये पूछते हैं कि बिलाल भाई, हम कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उनको तो खैर कन्फाइंड मेसनरी का नाम भी पता नहीं होता। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से घर बनते हैं चुनाई वाले, वो हम बना रहे हैं, बीच में कॉलम भी दे रहे हैं। वो ये बात करते हैं। असल में वो होती कन्फाइंड कंस्ट्रक्शन है। और हाँ, इसको लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि दीवारें लोड उठा रही होती हैं इसमें। तो बिलाल भाई, हम इसमें थर्ड स्टोरी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन में आप इजीली थर्ड फ्लोर भी बना सकते हैं। इनफैक्ट इससे भी ऊपर जा सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली रिंग बीम्स दी हुई हो। मतलब उसमें दीवारों के बीच में भी बीम्स होती हैं अगर आप 4 या 5 स्टोरी बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में जो घर बनते हैं उसमें दीवारों के बीच में लोग कोई बीम्स नहीं देते, सिर्फ लिंटल बीम्स देते हैं, तो ऐसे में आप थर्ड फ्लोर बना सकते हैं बिल्कुल। अगर आपने कॉलम्स दिए हुए हैं तो थर्ड फ्लोर बनाने में कोई रिस्क नहीं है। हाँ, अगर आपने बिल्कुल कॉलम्स नहीं दिए हुए, उसको लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम कहते हैं, और उसमें सिर्फ दीवारें होती हैं, इवन के दीवारों के जॉइंट्स में भी कोई कॉलम नहीं होता, तो इस किस्म के घर आप डबल स्टोरी से ऊपर हरगिज ना बनाएं। लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम मतलब है तो कन्फाइंड मेसनरी भी लोड बेयरिंग ही, मतलब ऐसा लोड बेयरिंग जिसमें कोई कॉलम्स नहीं है, तो उसको आप डबल स्टोरी से ऊपर ना करें। लेकिन अगर आपने कॉलम्स दिए हुए हैं तो फिर आप थर्ड फ्लोर इजीली बना सकते हैं। अभी इस घर में मैं आपको दिखाता हूँ फासला के कॉलम्स में कितना है, उस हिसाब से फिर बात करते हैं कि स्ट्रक्चरली सेफ है या नहीं है। अभी मैं आपको इस घर में यूज हुए हुए कॉलम्स का बताता हूँ। देखिए, वहां पर दो दीवारें मिल रही हैं, उधर कॉलम आएगा। आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपको कॉलम्स की सारी सेंस आ जाएगी। यहाँ पर दो दीवारें आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर कॉलम आएगा है भी। यहाँ पर दो दीवारें मिल रही हैं, इधर भी कॉलम है। यहाँ पर दीवारें नहीं मिल रही, इधर आपको देखना है
कि मैक्सिमम फासला 5 मीटर से ज़्यादा ना हो। तो उसको हम नाप लेते हैं इंचेस टेप से। ये देखें, ये मेरे पास इंचेस टेप है। मैं इसको नापता हूँ दीवार को। इधर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये दीवार है 16 फुट लंबी, तो 16 फुट 5 मीटर से कम ही बनता है, इसलिए इसके बीच में कोई कॉलम नहीं है, सो इट्स ओके। यहाँ पर दो दीवारों का जंक्शन है, यहाँ पर कॉलम है। इसी तरह यहाँ पर दो दीवारों का जंक्शन है, जॉइंट है, इधर कॉलम है। देखिए यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, वहां पर कॉलम दिया हुआ है। जहां जहां भी जॉइंट्स होंगे उधर उधर कॉलम दिया जाएगा। वहां पर भी कॉलम है, वहां पर भी कॉलम है। तो ये तरीका होता है कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन में, जिधर जिधर भी जॉइंट्स होते हैं वहां वहां कॉलम्स होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ज़लज़लों में इस किस्म के स्ट्रक्चर्स की कैसी परफॉर्मेंस होती है। तो दोस्तों अगर मजबूत तरीके से बनाए जाएं, मटेरियल्स अच्छे यूज किए जाएं, ब्रिक्स की बॉन्डिंग भी प्रॉपर हो, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स हो, कॉलम में प्रॉपर रीइंफोर्समेंट हो, बीम्स भी हो, तो इस किस्म के स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस इवन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से भी बेहतर हो सकती है जलजलों के दौरान। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इस किस्म के स्ट्रक्चर में ईंटों की दीवारें, बीम्स और कॉलम एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। तो कहीं पर भी दरार आएगी तो रास्ते में उसको कॉलम रोकने की कोशिश करेगा, बीम रोकने की कोशिश करेगी। जबकि अगर हम आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहां पर कंक्रीट का फ्रेम तो बनाया जाता है, लेकिन उसके बीच में ब्रिक मेसनरी की जाती है जिसका बॉन्ड फ्रेम के साथ इतना अच्छा नहीं होता। तो वहां पर जब जलजला आता है तो कॉलम्स टॉर्जन के इफेक्ट में मुड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि बीच में स्टिफ ब्रिक मेसनरी और तरह से बिहेव कर रही होती है, दोनों का बॉन्ड भी इतना अच्छा नहीं होता, तो वहां पर दरारें ज्यादा आ सकती हैं। सेकेंडली 4.5 इंच की दीवार होती है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में, तो वैसे भी लाइट वेट होती है, तो उसमें दरार ज्यादा आ सकती है इस 9 इंच की दीवार की निस्बत। बहरहाल अगर आपको कोई मुश्किल बातें समझ नहीं आ रही तो इतना याद रखें कि अगर आपने अच्छे तरीके से घर बनाया है, मटेरियल अच्छा यूज किया है, तो जलजलों में ये कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन सेफ है। क्या आप चाहते हैं कि कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन में इन कॉलम्स के अंदर सरियों की क्या डिटेल होती है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं? तो कमेंट करें, अगर ज्यादा लोगों ने इसरार किया तो ही वो वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक व्यूअर का क्वेश्चन सुनाना चाहता हूँ। पहले आप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस बारे में वीडियो आ रही है। लाल भाई, अगर फुर्सत हो, टाइम हो तो आप मुझे प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। मैं 10 मरले के प्लॉट पे अपना घर बनाना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान में आऊँगा मैं, तो आप मुझे टिप्स दें ताकि मैं जो जिस ठेकेदार से बनवाऊँ, ताकि मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी मुझे बात करनी हो पहले उससे बात कर लूँ, फाइनल कर लूँ। तो आप मुझे ऐसी कुछ टिप्स देंगे, मेहरबानी होगी। मैं चाह रहा हूँ जो भी मटेरियल है, मटेरियल मैं लूँ, मैं इसको लेबर चार्जेस पे मैं इसको ठेके पे दूंगा। ठीक है, मटेरियल जितना भी है मैं अपनी चॉइस से लगवाऊंगा। मैं सिर्फ उसको लेबर चार्जेस पे देना चाह रहा हूँ, वो एग्रीमेंट के हिसाब से। तो आप उसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स बताएं, जब मैं इससे एग्रीमेंट करूं तो कौन सी ऐसी टिप्स होनी चाहिए 10 मरले के प्लॉट पे। प्लीज़ आप बता दीजिएगा अगर टाइम हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाज़िश जी, मेहरबानी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए, जैसा कि आपसे वादा किया था, एक ठेकेदार का इंटरव्यू किया है। उसमें आपको ये सारी टिप्स भी मिल जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा मुफीद मालूमात मिलेंगी। वो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा, ज़रूर देखिएगा उसे भी इंशाल्लाह। इंटरव्यू चूंकि लंबा है, 20 मिनट से ज़्यादा का है, आपसे आज ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 20 मिनट की वीडियो इकट्ठी अपलोड कर दूँ कल, या पार्ट ए पार्ट बी करके दो छोटी वीडियोस में उसको तब्दील करके अपलोड करूँ? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम थर्ड फ्लोर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मैंने आपको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के हिसाब से बताया कि अगर आपने कॉलम्स दिए हुए हैं जहां जहां देने चाहिए तो आप इजीली थर्ड फ्लोर बना सकते हैं। अगर अब भी कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर कोई मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो मुझे ईमेल कर सकता है या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।